नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभैभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की। परमादरणीय प्रबंधक महोदय, प्राचार्य श्री, आचार्य एवं आचार्यों और भारत के गौरव और भारत के भविष्य आप सभी ब्रह्मचारी विद्यार्थियों सबको मेरा सामूहिक सादर प्रणाम। आज श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में हमको आपके सम्मुख उपस्थित होने का आदेश मिला और क्योंकि विद्यार्थी ही विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है और धरोहर को देखना संभालना सबका कर्तव्य है, समाज के हर हिस्से का, और उसी कर्तव्य पालन के भाव से हम आपके सामने आए हैं। आप विद्यार्थी हैं इसलिए हम अन्य चर्चा नहीं करते हुए हम सीधा सीधा आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो आप धारा के विपरीत जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको विशेष वंदन। आज हर बच्चा अंग्रेजी शिक्षा लेना चाहता है, तथाकथित मॉडर्न साइंस को पढ़ना चाहता है, लेकिन आपने वास्तविक विज्ञान और विज्ञानपरक देव भाषा संस्कृत को स्वीकार करके जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से वंदनीय है। ये हौसले वाला कार्य है और आप जो कर रहे हैं भारत के भविष्य के लिए वो नितांत आवश्यक भी है। इस समय भारत में संस्कृत की कमी होने के कारण भारत कमजोर हो गया है, भारत का विज्ञान कमजोर हो गया, भारत में अंधविश्वास बढ़ गया है। आज जो कुछ पढ़ाई देश भर में चल रही है, देश भर के महाविद्यालयों में चल रही है, वो वस्तुतः शिक्षा नहीं है। वहां पढ़े हुए 99% विद्यार्थी अनपढ़ है। अब आप कहोगे ये कैसा विरोधाभास है कि विद्यार्थी और अनपढ़ है। किसी विद्यालय में चले जाना, 10-12 साल रह जाना और वहां से प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना कि मैंने ये क्वालिफिकेशन कर लिया, ये पढ़ाई कर ली, ये उसके पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं है। वास्तविक शिक्षा का प्रमाण यह है कि उसके पास ज्ञान कितना है। वर्तमान आजकल शिक्षा, मैं सोचता हूं शायद यहां वैसा नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता है कि एग्जाम तक, परीक्षा तक याद रखने की वृत्ति बन गई है कि परीक्षा तक याद रख लिया जाए, प्रमाण पत्र मिल गया तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, फिर आगे याद रखने की जरूरत क्या है। अब चाहे वो संस्कृत है चाहे आधुनिक विज्ञान है, अगर सिर्फ परीक्षा तक याद रखने की वृत्ति बनी, पीछे का भूलते रहे, आगे का याद करते रहे, सिर्फ कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, तो देश का विकास कैसे होगा। और आज हमारे देश का विकास बाधित है। हम सब जो देख रहे हैं ये वस्तु तो विकास नहीं है। हमारा देश पहले बहुत विकसित था, अभी अल्प विकसित स्थिति में है। वर्तमान समय में दुनिया में सबसे विकसित देश हिंदुस्तान था कब तक, जब तक हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय चला करते थे और जहां संस्कृत को प्रधानता देकर के विज्ञान का सारा अनुसंधान किया जाता था। दुनिया के लोगों को 9 से आगे गिनती नहीं आती थी। उस समय भारत में शून्य देकर के अरबों खरबों तक गिनना सिखाया गया। दुनिया के लोगों को साइकिल बनाना नहीं आता था। उस समय भारत के गगनमंडल में पुष्पक विमान उड़ा करते थे। दुनिया के लोगों को चोट लग जाने पर पट्टी करना नहीं आता था, अथवा तो सामान्य प्रोविडोर आयोडीन जैसी लोशन लगाना नहीं आता था। उस समय भारत में शल्य क्रिया चालू हो चुकी थी। आचार्य सुश्रुत ने कई ऑपरेशन करके दिखा दिए। जिस समय दुनिया के लोगों को पटाखा बनाना नहीं आता था, उस समय भारतवर्ष में ब्रह्मास्त्र यानी कि एटम बम मौजूद थे। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा भारत का जो ज्ञान था वो बहुत ऊंचा था।
और इसीलिए किसी महापुरुष ने एक पंक्ति भी हिंदी भाषा में लिख छोड़ी है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देखा न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ये है हमारी भारतीय परंपराओं की दिव्य झलक कि हम शिक्षा में विश्व के सिरमौर थे। आज स्थिति है कि 22 साइकिल में हवा भरनी हो तो हमको पंप मेड इन चाइना खरीदना पड़ रहा है। उसके पीछे मूल कारण कि विज्ञान को ठीक तरीके से समझने के लिए देववाणी संस्कृत जितनी महत्वपूर्ण है, दूसरा कोई भाषा उसमें लागू होती नहीं। जैसे जैसे संस्कृत से हम दूर हुए, शिक्षा के मूल तत्व से भी दूर हो गए। असल में शिक्षा के लिए जो मुख्य भूमिका चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है। शिक्षक अच्छे मिल जाएंगे, बिल्डिंग अच्छी मिल जाएगी, पुस्तकें पुस्तकालय अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी में जो पात्रता होनी चाहिए उसका अभाव होता जा रहा है। और उसका मूल कारण संस्कृत में लिखे हुए धर्म ग्रंथों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन बंद हो चुका है। किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मूल रूप से 2 बातें होनी जरूरी है, और उसका छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छे से वर्णन है। लेकिन अब बताइए, संस्कृत महाविद्यालय के अलावा उपनिषदों को कहाँ पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को पता ही नहीं कि पात्रता प्राप्त कैसे हो। छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग आता है कि जवाला नाम की एक ब्राह्मण स्त्री युवा अवस्था में विधवा हो गई, और जब विधवा हुई इस समय बालक बहुत छोटा था। बालक का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम को पढ़ाने की भावना लेकर के जवाला गुरुकुल गई। जाकर के आचार्य प्रवर से आग्रह किया, प्रभु मेरे बच्चे को पढ़ाना है। आचार्य प्रवर ने कुछ प्रश्नोत्तरी करने के पश्चात कह दिया, आपका बच्चा योग्य नहीं है, ये पात्र नहीं है, नहीं सकता। जवाला रोने लगी कि ब्राह्मण पुत्र है, अनपढ़ रहेगा तो इसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जवाला की आंखों में आंसू देख करके आचार्य वर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके बच्चे को पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन पहले पात्र बनेगा तब, उससे पहले मैं शिक्षा नहीं दूंगा। और पात्र बनने में कितना समय लगे अभी नहीं कह सकता, इसलिए आपको अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा। जवाला ने कहा, भले पूरा जीवन निकल जाए पात्र बनने में तो भी मुझे परवाह नहीं, लेकिन इसको पढ़ाना है। मां के जाने के बाद आचार्य पर ने अपने गौशाला से 300 गाय माताएं दी। कहा, ले जाओ सत्यकाम, और ये 1000 नहीं हो जाए, सहस्त्र नहीं हो जाए, तब तक लौटना मत, और कुछ खाना मत, इन्हीं की सेवा करना, इन्हीं का दूध पीना। 1000 हो जाए तब आ जाना। लंबी अवधि तक सत्यकाम वन में रहा, गौ माता का चारण करता। वो कमजोर गाय माताएं पुष्ट हुई, गर्भ धारण किया, संख्या बढ़ने लगी, और 1000 से अधिक होने के बाद सत्यकाम लौट के आया तो पात्रता इतनी प्रबल हो गई कि लंबी अवधि से जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे थे वो नहीं प्राप्त कर सके। वो कुछ ही दिनों में सत्यकाम ने कंठस्थ कर लिया, और उपनिषदों ने तो इतना तक कहा है कि सत्यकाम ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो इसके पीछे मूल बात है पात्रता, और वस्तुतः विद्यार्थी को पात्र बनाने में गाय माता की सबसे बड़ी भूमिका है। और प्राचीन समय में बिना गाय माता के गुरुकुल होते नहीं थे। एक विद्यार्थी पर 2 गाय माताओं का विधान होता था न्यूनतम। आज उसका अभाव होने से आपको भी मेरे ख्याल से बार बार आवृत्ति करनी पड़ती होगी, रटना पड़ता होगा, तब जाके श्लोक कंठस्थ होता है। ऐसा होता है ना?
विद्यार्थी के पास दो गुण हो तो विद्यार्थी कभी विफल हो नहीं सकता। प्रथम गुण, शरीर में प्रमाद नहीं हो, आलस्य। अलस्य कुतो विद्या, अविद्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। सुभाषितानी ने भी स्पष्ट कहा है कि प्रमादी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति विद्या अध्ययन नहीं कर सकता। दूसरा, उसकी स्मृति, उसकी याद रखने की क्षमता मजबूत होनी चाहिए, बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए। और इन दोनों का मूल प्रभाव भोजन से जुड़ा हुआ है। आपका भोजन कैसा है ये तय करेगा कि आपकी बुद्धि और आपके शरीर के आलस्य को। एक सरल सा प्रयोग मैं आपके सामने निवेदन करता हूं। आप मूंग की दाल और रोटी खा करके जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, उतनी अच्छे से पढ़ाई किसी दिन आपको खीर, पूरी और हलवा खिला दिया जाए तो पढ़ाई होती है क्या अच्छे से? बताइए, नहीं होगी ना। हलवा, पूरी, खीर खाने के बाद में आलस्य बढ़ेगा, यानी कि भोजन अपने शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अब यहां तो प्रभु ज्यादा दूध पैकिंग वाला आता होगा, पैक्ड मिल्क जितना भी आ रहा है पॉलीथीन में पैक दूध, चाहे वो आंचल डेयरी का है या अमूल डेयरी का है। भारत में इस समय पशुपालन डेयरी विभाग की रिपोर्ट है कि देश में 35 करोड़ भैंसे हैं, 15 करोड़ के आसपास विदेशी वर्ण संकर पशु है, जिनको हम गलती से काऊ तो कहते हैं, गाय, जर्सी, होलिस्टन, रेडेड फ्रीजियन, वो वस्तुतः गाय है नहीं। अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले यूरास नामक जानवर के संकर प्रकृति से उनको तैयार किया है। वो प्रकृति ने नहीं बनाया, न उनको परमात्मा ने बनाया, वैज्ञानिकों ने अपनी विकल्प खोज के माध्यम से उनको तैयार किया है। और वर्ण संकरता तो कुल गाती होती है, ऐसा गीता जी में भी संकेत दिया है। और मात्र 5 करोड़ भारतीय वेद लक्षण देशी गाय माताएं हैं। वेदों में जिन गाय माताओं के लक्षण जिस जिस प्रकार से बताए हैं, वो लक्षण वाली गाय माताएं मात्र 5 करोड़ हैं। तो शुद्ध गौ माताएं हो गई कम, और अशुद्ध गौवंश जैसा दिखने वाला प्राणी और भैंसे हो गई अधिक। तो बाजार में जितना दूध बिक रहा है पैकिंग मिल्क, उसमें अधिकतम जर्सी या भैंस का दूध है। और उसका सेवन करने पर उसका प्रभाव विद्यार्थी के शरीर पर पड़ता है, ये पक्का है। और आपको अनुभव है या नहीं, हम पूरे भारत में करीब करीब घूम लिए हैं, हमको इस बात का अच्छा सा अनुभव है कि भैंस बहुत ही अधिक आलसी प्रकृति का जीव होता है। भैंस खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बैठी बैठी ही लघु शंका कर देती है, मूत्र त्याग कर देती है, उसी में पूछ घुमा के वो अपना स्नान भी कर लेती है। आप कभी भी देखिए, वैद लक्षणा देशी भारतीय गोवंश कभी भी बैठ करके मूत्र त्याग नहीं करेगा। अब विचार करो, जिस भैंस को मूत्र त्याग करने के लिए उठने में आलस्य आता हो, ऐसे प्रमादी जीव का दूध जब विद्यार्थी पिएगा तो स्वाभाविक रूप से उसके शरीर में आलस्य भाव बढ़ेगा। आप कभी भी देखिए, भैंस का बच्चा अपनी मां का दूध पीने के 5 मिनट बाद ही निद्रा की तरफ बढ़ जाता है। जर्सी विदेशी वर्ण संकर पशुओं का बच्चा अपनी मां का दूध पीने के बाद बहुत धीरे धीरे सुस्तता इधर उधर घूमता है। लेकिन देशी गाय माता के बछड़े को देखना, अपनी मां का दूध पीने के बाद वो वत्स पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है। गाय माता के दूध में ऊर्जा बहुत अधिक है। और फिर बात करें बुद्धि की, तो आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, अक्कल बड़ी या भैंस। वैसे तो हिंदी व्याकरण में बहुत सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ है। अगर किसी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बार बार कोई चीज समझाओ फिर भी उसके दिमाग में नहीं बैठे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो व्याकरणकार ने ये मुहावरे बनाए हैं। तो इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बड़ी या भैंस, यानी भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को कोई भैंस पालक सुबह सुबह अपने घर से खोल दे और कह दे कि भैंस तो पहाड़ों पर घूम करके आ जा, अकेली भैंस कभी नहीं आ सकती, रास्ता भटक जाती। इसलिए भैंस पालक सदा भैंस को बांध के रखते हैं। और गाय माता तो आपने देखा होगा, अपने यहाँ पर लोग सुबह छोड़ देते हैं, दिन भर पहाड़ी पर घूमे, लेकिन संध्या को दूध देने का वक्त हुआ कि लौट के आ जाती है। तो बोलो स्मृति किसकी तेज हुई, गाय माता की। आप भैंस पालक भी नहीं और गाय पालक भी नहीं है, तो एक सरल तरीका है जांच करने का। आप किसी दिन अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी घूमती हुई आ जाए, गाय माता आ जाए, आप उसको रोटी खिला दो, घड़ी में समय देख लो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद करीब करीब उसी समय वापस आपके द्वार पर आकर के खड़ी हो जाएगी, इस विद्यार्थी ने हमको कल भोजन कराया था। और भैंस को बोले आप पूरा टोकरा भर के लड्डू खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली
नहीं है। विज्ञान भी इस चीज को स्पष्ट मान चुका है कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम ही 2 MB का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक रिटेंशन सिस्टम रहता है। 3 घंटे पुरानी बात वो अपने आप भूल जाती है। तो ऐसे पशु का दूध पीने पर हमारी स्मृति भी बढ़ सकती नहीं। एक सरल सा विषय और समझिए, भैंस के दूध का रंग आप लोगों ने देखा होगा, एकदम सफेद होता है, तो गाय माता का दूध पीला होता है। जो घास भैंस खाती है वही घास गाय माता भी खाती है। अलग से गाय माता को कोई हल्दी या केसर नहीं खिलाते, फिर भी गौ माता का दूध स्वर्ण आभा लिए होता है। कारण उसका वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके साबित कर दिया है कि गाय माता की पीठ में रीढ़ की हड्डी के सारे एक नाड़ी होती है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। जैसी गाय माता सूर्य के प्रकाश में जाती है, वो सूर्य केतु नाड़ी सक्रिय होकर के सूर्य भगवान की सवितु नामक किरण में से तरल स्वर्ण क्षार नामक तत्व खींच करके दूध में छोड़ती है। दूध में मिलती है कि वो तरल स्वर्ण क्षार जो होता है वो सेरिब्रोसाइट नाम का एक तत्व बनाता है। उस सेरिब्रोसाइट का काम होता है दिमाग के ऊतकों को, टिश्यूज को मुलायम बनाए रखना, जिससे मनुष्य की याद शक्ति मजबूत है। तो एक सरल सा विषय है कि विद्यार्थी का शरीर प्रमादी नहीं और विद्यार्थी की स्मृति तेज हो, तो उसके लिए विद्यार्थी के आहार में गो दुग्ध, गो दधी, गोघृत अथवा तो पंचगव्य दूध, दही, घृत, गौमूत्र और गोबर का रस, ये 5 वस्तुओं का सेवन अगर विद्यार्थी करता है तो विद्यार्थी पाप मुक्त होकर के पवित्र भाव के साथ अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाता है। तो आप यथासंभव ऐसा प्रयास कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में सहज उपलब्धता नहीं हो तो आजकल कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको देसी गाय माता का, वैध रक्षणा गाय माता का दूध पाउडर उपलब्ध करवाती है। जैसे राजस्थान में पथमेड़ा करके एक बहुत बड़ा संस्थान है जहां 1,60,000 गाय माताओं की सेवा होती है। एक ही संस्थान 1,60,000 गाय माताओं की सेवा कर रहा है। वो विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के दूध की व्यवस्था करते हैं, घृत की व्यवस्था करते हैं। अगर आप पंचगव्य गौ माता से प्राप्त गव्य पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक बात। दूसरा, गौ परिक्रमा, इसका बहुत बड़ा फल है। वैसे तो अर्ध प्रसूता गौ की परिक्रमा के फल को तो बहुत ही महान बताया है कि कोई गाय माता बछड़ा जन्म दे रही हो और उस समय कोई व्यक्ति उस गाय माता की परिक्रमा करे तो सप्तद्वीपी पृथ्वी की परिक्रमा के समतुल्य प्रभाव उस व्यक्ति पर आता है। लेकिन सामान्य गौ की परिक्रमा करने से भी हमारी प्रज्ञा प्रखर होती चली जाती है। परिक्रमा अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी बात को माना नहीं गया है कि कल्पना कर ली कि ऐसा कर लिया जाए, नहीं। हमारे शब्द से लेकर के, हमारी भाषा से लेकर के, हमारी परंपराएं सब विज्ञान पर आधारित है। श्राद्ध में खीर खाने के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। आजकल मजाक उड़ाते ना बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग, जो ज्यादा पढ़ लिख लिए, जिनको कह सकते हैं एजुकेटेड इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख, अंग्रेजी की 4 पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उनके पैर जमीन पर पड़ते नहीं। वो सोचते हैं कि ये संस्कृत पढ़ने वाले ये सब तो मूर्ख लोग हैं। वो लोग श्राद्ध को नहीं मानते, वो कहते हैं पागल लोग हैं, कोई ऐसे पितरों के पास पहुंचता है क्या? अरे भैया, आप लोग मानते हो कि करोड़ों कोस दूर सूर्य से आप विटामिन डी ले सकते हो, तो आपके पितृ पृथ्वी का दिया हुआ कभी क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? और 2 मिनट के लिए मान लिया नहीं भी करते, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि हमारी परंपराओं में कहीं पर भी, अपनी परंपराओं में कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है। श्राद्ध पक्ष में 16 दिवस तक गाय माता के दूध में चावल उबाल करके पीने पर शरीर का पित्त 1 वर्ष के लिए बढ़ता नहीं, और पित्त नहीं बढ़ने से व्यक्ति को डेंगू नहीं होता। 16 दिन श्राद्ध पक्ष में जब मौसम करवट ले रहा होता है, उस समय अगर कोई क्रम से खीर खाए गोदुग्ध से बनी हुई, तो 1 वर्ष तक शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा। पित्त नहीं बढ़ेगा तो डेंगू नहीं हो सकता। हमको सीधा सीधा क्या बताया गया कि मच्छर काटने से डेंगू होता है। मच्छर तो हजारों लोगों को काटते हैं, सबको डेंगू नहीं होता।
आपके शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 धातु होती है। इन तीनों में से कोई भी एक न्यूनाधिक होने पर आयुर्वेद कहता है कि रोग होता है। जब शरीर में पित्त बढ़ा हुआ और तब मच्छर काटेगा तो डेंगू का बैक्टीरिया डेवलप होगा, अन्यथा नहीं। आपको दही बनाने की प्रक्रिया का अनुभव तो होगा ना, माताओं को अधिक रहता है, लेकिन आपको भी होगा कि जो हम दही बनाते हैं वो बैक्टीरिया से ही डेवलप होता है। अगर तेज गर्म दूध में जामुन डालो तो फट जाता है, ठंडे में डालो दही नहीं बनता है। एक निश्चित क्लाइमेट चाहिए होता है किसी भी बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए। तो उसी प्रकार डेंगू के बैक्टीरिया को हमारे शरीर में डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए पित्त बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप श्राद्ध पक्ष में 16 दिन खीर का सेवन करते हो तो पित्त बढ़ेगा ही नहीं, तो कितने मच्छर क्यों नहीं काट लो, डेंगू होगा नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने विधान, अब समस्या ये हो गई कि हम थोड़े अतिरिक्त ज्ञानी हो गए। श्राद्ध करेंगे तो खीर की जगह दूसरी चीज बना के खाने लग गए। एक जगह एक पंडित जी बता रहे थे कि हम श्राद्ध में भोजन करने गए तो आगे पिज्जा बना हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों बनाया, कि दादी को ये पसंद था इसलिए ये बनाया है, दादी का श्राद्ध है। तो ये श्राद्ध फिर अफलित हो गया। तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं वैज्ञानिक परंपराएं हैं। तो परिक्रमा के पीछे भी विज्ञान है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करके ही तो गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त करती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करके ही तो अपनी कक्षा में टिके हुए हैं। मॉडर्न एटम साइंस के प्रणेता सर डाल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाल्टन से थ्योरी ऑफ एटम में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते तब वो परमाणु अपने आप को विखंडन से बचा पाता है। और सर डाल्टन ने कितनी बात लिखी है इस पुस्तक के पहले पेज पर। सर डाल्टन लिखते हैं कि मैं जिस परमाणुवाद का प्रचार करने जा रहा हूं उसको मैंने भारत के पुराणों से समझा है और आपके सामने रख रहा हूं। यानी कि हमारे पुराण कितना बड़ा विज्ञान है। लेकिन हम आजकल हमारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को सामान्य समझ बैठे और उसी के प्रभाव से विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत कहीं कहीं नीचे चला गया। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आप जैसे महापुरुष प्रयत्न करके पुनः इस देववाणी को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं और यही प्रतिष्ठा एक दिन भारत को पुनः गौरवशाली स्थान पर पहुंचा सकती है। तो नित्य गौ की परिक्रमा भी आवश्यक है विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी अगर सप्त गौ परिक्रमा करता है तो गौ के तन में निवासित सतोगुणी शक्ति, जिसको मॉडर्न भाषा में पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वो प्राप्त होती है और उसका प्रभाव अगले 24 घंटे तक हमारे भीतर बना रहता है। उसके प्रभाव से हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमको बहुत सहज समझ में आता है और समझी हुई बात जीवन पर्यंत याद रहती है। रट्टा मार के जो पढ़ो वो 6 महीने में भूल जाया जाता है। तो हम गौ परिक्रमा अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखें। तो निश्चित रूप से हमको हमारी शिक्षा क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हम जो चाह रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, वो हम लोगों को प्राप्त होगा ही होगा। और आप जैसा पढ़े, ये तो था मेरा एक विषय वस्तु आपको बताने का। अब दूसरा आग्रह है मेरा कि जिस बात को हम पढ़ रहे हैं और जिस बात को हम सीख समझ रहे हैं, वो जीवन में सिर्फ एक प्रमाण पत्र के रूप में हमारे पास संग्रहित नहीं रहे। आप जो कुछ समझे सीखे उसका प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो, पहले भारतीय स्तर पर और आगे चलकर के वैश्विक स्तर पर, क्योंकि कहीं कहीं पूरी दुनिया हमारा अपना घर है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं और उसी भावना को हमें दुनिया तक पहुंचाना है। तो हम प्रयास यही करें कि हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा हमारे जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करें। नहीं तो सिर्फ वाणी विलास का विषय वस्तु बनकर के रह जाएगा और हम जो भारत को देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या इस समय पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है और हमें भीड़ का हिस्सा बनने में खुशी की अनुभूति करनी भी नहीं है। भीड़ वाले भीड़ में बने रहे, हम भीड़ से हट करके कुछ स्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए कुछ करें। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना है, क्योंकि विश्व में शांति बिना संस्कृत के आ नहीं सकती। लोग अंग्रेजी पढ़ लिए, रशियन पढ़ लिए, अब झगड़ रहे हैं कि नहीं झगड़ रहे हैं? आप लोग समाचार के माध्यम से सुन रहे होंगे ना, रूस और यूक्रेन करीब आज
नहीं प्रभु, 44-45 दिन, करीब 45 दिन हो गए वो झगड़ रहे हैं। कई मर गए, संपत्तियां नष्ट हो गई, लेकिन सुध बुध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कृत का दिव्य ज्ञान नहीं है। उस समय से ज्यादा हठ समय महाभारत काल में था, लेकिन फिर भी वो कम दिनों में समाप्त हो गया। ये 48-45 दिन गुजरने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वह संस्कृत का अभाव है। भारत अभी भी अच्छी स्थिति में है कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ संस्कृत का प्रभाव है। तो हम इस प्रभाव को पुनः स्थापित करें, ऐसा भाव लेकर के आप यहाँ शिक्षा अर्जित करें। मेरी परमपिता परमात्मा से, भगवती गंगा मैया से और हिमालय बाबा से यही प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लिख करके एक योग्य व्यक्ति बन करके इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना और देववाणी संस्कृति को मजबूती से वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का कार्य का बल आपको परमात्मा प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं और कामनाओं के साथ अस्तु।